नमस्कार मित्रों, मैं नंदिनी किस्से कहानी की दुनिया में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्रस्तुति आप सभी को बेहद पसंद आ रही होगी। आपको कामायनी को समझने में आसानी हो रही होगी, आपको सहायता मिल रही होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा प्रस्तुतिकरण पसंद आ रहा है, आपको इससे कोई सहायता मिल रही है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और शेयर करिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, मित्रों, संबंधियों के साथ। तो आइए मित्रों, आज हम कामायनी के काम सर्ग के चौथे भाग को आरंभ करते हैं। आइए आनंद लें। उन नित्य शिथिल निश्वासों की कितनी है मोहमयी माया, जिनसे समीर छनता छनता बनता है प्राणों की छाया। अब मनु जो है वो प्रकृति के सौंदर्य में इस वक्त धीरे 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 बंधते जा रहे हैं। और सहसा जब वो अड़बों को इधर उधर नृत्य करते हुए देखते हैं तो उनको ऐसा आभास होता है कि जैसे कोई एक प्रवीण नृत्यांगना होती है, कोई एक बहुत ही वेल ट्रेन्ड डांसर हो। वो डांस करते करते, नृत्य करते करते अचानक से जब वो थकने लगती है तो उसकी सांसें जो होती हैं वो तेज़ चलने लगती है और उसमें एक थकान आने लगती है और वो एक निश्वास सी हो जाती है। मतलब तेज़ चलने के साथ ही साथ वो जब सांसों को छोड़ती है तो उसमें एक थकान होती है। धीरे धीरे उसकी जो सांसें होती हैं वो मंद पड़ने लगती हैं। वो वातावरण इतना सम्मोहक होता है कि जो नृत्य देख रहे होते हैं वो भी उस पूरे जो एक परिवेश होता है उसमें बंध के रह जाते हैं। अब यहाँ पे जो एक प्रवीण नृत्यांगना के अपने नृत्य के चरम पे पहुँचते वक्त जो उसकी श्वास की लय गति होती है, उसकी सांसों की जो रफ्तार होती है, उसको यहाँ पे एक शीतल हवा से जोड़ा गया है। वो कहते हैं कि जो शीतल हवा है वो उस मानो उसी प्रवीण नृत्यांगना की सांसों की तरह है। वो इतनी सम्मोहक है और इतनी प्रभावशाली है कि जैसे मानिए कि कोई अगर प्रवीण नृत्यांगना है वो कर रही है तो उसकी जो निश्वास छूटती है वो जितने वहाँ पे दर्शक गण होते हैं उनको बांध लेती है। उसकी सांसों की लय गति उसके नृत्य के साथ जब मिलती है तो वो लोगों को सम्मोहित कर लेती है। इसी प्रकार ये जो शीतल मंद पवन है ये लोगों को एकदम इतनी सम्मोहक और इतनी प्रभावशाली है कि वो लोगों को मानो बांध ले रही है। और यदि वह नृत्यांगना उस समय किसी व्यक्ति के पास हो और वो सांस उस व्यक्ति को छू जाए तो वो उसके रोम रोम को आनंदित कर जाती है। उसी प्रकार ये जो शीतल पवन है ये व्यक्ति की आत्मा को आनंदित कर जा रही है और उसको एक असीम शांति का अनुभव करा रही है। यदि आप कभी रात्रि के समय में तारों को देख रहे हो और एक हल्की सी पवन चल जाए, हल्का हवा का झोंका आपको छूकर चला जाए तो कैसे मन तरंगित हो जाता है, मानो आत्मा को असीम शांति प्राप्त हो जाती है। एक बहुत ही ऐसा अद्भुत वो अनुभव होता है जिसको शायद वर्णित भी नहीं किया जा सकता, जिसको हम किसी भी तरीके से डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ही ये जो नित्य निथिल श्वासों की है मोहमयी माया, मतलब वो जो नृत्यांगना की श्वास की तरह ये जो पवन बह रही है वो इतनी मोहमयी है और जब वो छूती है तो मानो प्राणों की छाया, मतलब कि मानो हमारे एकदम हृदय को आनंदित करके चली जाती है। आकाश रंध्र है पूरित से यह सृष्टि गहन सी होती है, आलोक सभी मूर्छित सोते यह आंख थकी सी रोती है। अब मनु यहाँ कल्पना कर रहे हैं कि ये जो आकाश में तारे बिखरे हुए हैं ये तारे नहीं बिखरे हैं, ये आकाश में किसी ने छिद्र कर दिया। रंध्र मतलब छिद्र। यहाँ किसी पूरे आकाश में किसी ने छेद कर दिए हैं और उन छेदों को प्रकाश से भर दिया है। और ये नीला जो जिसको कभी वो पर्दे की तरह देख रहे हैं, नीले आवरण की तरह देख रहे हैं, उसी तरह अब वो ये कल्पना कर रहे हैं कि ये जो नीला आकाश है ये इसमें जो तारे बिखरे हुए हैं ये तारे नहीं बिखरे हैं, इसमें छोटे छोटे छेद हैं और उनमें प्रकाश जो है भर दिया गया है। और इस समय जो सृष्टि है, कभी आप रात को 12 1 बजे के आसपास जब आप कभी रात को
छत पे हों, चाँद आसमान देख रहे हों, तो वातावरण कितना गंभीर सा होता है, कोई शोर नहीं होता उस वक्त। वातावरण, आकाश बड़ा गंभीर सा नज़र आता है, जैसे कि उस पर कोई गंभीरता का एक आवरण जो है वो चढ़ गया हो। और वहाँ जो प्रकाश पुंज होते हैं, प्रकाश पुंज से मतलब है वहाँ आसमान में जो भी ग्रह, नक्षत्र, तारे, चांद इत्यादि जो भी होते हैं, वो भी मानो थक करके सोने लगते हैं। जो 11, 10, 11, 12 बजे जो चमचमाते रहते हैं तारे, एकदम अपने उफान पर होते हैं, वो 1-2 बजे थोड़ा सा मध्यम पड़ने लगते हैं, आकाश गंभीर हो जाता है, मानो वो चांद सितारे भी धूमिल पड़ जाते हैं, वो सोने लग पड़ते हैं। और ये आज यहाँ पे जो वर्णन है, ये अर्धरात्रि से कुछ बाद के समय का वर्णन है, 1 या 2 बजे का जो समय होता है, ये उस समय का वर्णन है। मनु कहते हैं कि ये दृश्य देखते देखते मानो मेरी आंखें थक सी गई हैं, लेकिन मेरी जो आत्मा है वो नहीं तृप्त होती, मेरा जो हृदय है वो किसी भी प्रकार से तृप्त नहीं होता, वो शांत होना नहीं चाहता, वो तो इस दृश्य को देखते ही नहीं था। अब यहाँ पे मनु की आंखें दुख गई हैं, मनु की आंखें थक चुकी हैं इस नृत्य को, इस पूरे वातावरण को देखते देखते, उसके बारे में विभिन्न कल्पनाएं करते करते, और लेकिन आंख थकी सी रोती है, मतलब उनकी आंखें दुख गई हैं, थक गई हैं, लेकिन उनकी आत्मा अभी तृप्त नहीं हुई है। सौंदर्यमय चंचल कृतियां बनकर रहस्य है नाच रही, मेरी आंखों को रोक वहीं आगे बढ़ने में जांच रही। अब ये तो हम सबका एक अनुभव होगा, जब भी हम कभी घूमने गए हैं या कब किसी भी मौसम में, अपना जो प्रिय मौसम होता है उसमें जब हम प्रकृति को देखते हैं, कोई एक अद्भुत सी चीज़ देखते हैं या कोई बहुत प्रिय हमारी चीज़ देखते हैं, तो हमारा जो मस्तिष्क होता है उसको लेकर के विभिन्न किस्म के विचार करने लगता है, हम कल्पनाएं करते हैं, हम विचारों में डूब जाते हैं। अब जो प्रकृति है उसका तो रूप ही निराला है, उसके तो जो कितने रूप हैं ये कहना ही बहुत मुश्किल है, वो नित नए रूप हमको दिखाती है। अब उसके रूप इतने सम्मोहक होते हैं कि वो हमें बांध लेते हैं। आप हिंदुस्तान के ही किसी कोने में चले जाइए, प्रकृति के ऐसे ऐसे रूप, कहीं हरियाली, कहीं पहाड़, कहीं बर्फ़, कहीं समुद्र के किनारे से डूबता और निकलता सूरज, तो ऐसी विभिन्न चीज़ें हैं जो हमें एकदम विभोर कर देती हैं और हम कल्पनाओं में डूब जाते हैं और प्रकृति हमें बांध के रखती है। ऐसे ही जो नए नए रहस्य हैं, प्रकृति सदैव दिखाती रहती है। रोज़ सुबह उठिए, रोज़ आपको प्रकृति का एक नया रूप सामने को देखने को मिलता है और वो हमें एकदम अचंभित कर देती है। अब बचपन में हम सब जो होते हैं वो तारे गिनते हैं, उनकी रोशनी कितनी, किस तारे की रोशनी तेज़ है, किसकी धीमी है। फिर कभी बादल जब छाते हैं तो हम बादलों में रूप ढूंढना शुरू कर जाते हैं कि देखो ये बादल इसकी तरह है, ये राक्षस की तरह है, ये परी की तरह है। तो इस तरीके से हम लोग विभिन्न कल्पनाएं करते हैं। फूलों की पंखुड़ियाँ देखिए, तो कभी तो वो ऐसा लगेगा कि मानो ये फूल नहीं, कोई तितली है। कभी कोई फूल देख करके लगेगा कि मानो कि उस पे जो है सर्प की आंख बनी हो। तो इस प्रकार से जो प्रकृति है वो हमें विभिन्न रूप दिखाती है, हम कल्पना करते रहते हैं और थकते भी नहीं उस कल्पना को करते करते, जब तक कि यथार्थ हमें वापस अपनी धरातल पर खींच के ना ले आए, तब तक हम अपनी कल्पना लोक में ही घूमे रहते हैं। अब मनु के संग भी यही हो रहा है, वो लगातार प्रकृति को देखते जा रहे हैं और उसके रूप में खोते जा रहे हैं। कभी वो हवा की तुलना करते हैं, कभी फूलों की तुलना करते हैं, कभी लता की तुलना करते हैं, और वो इस प्रकार खोते जा रहे हैं और उनकी आंखों को प्रकृति ने बांध लिया है। सौंदर्यमयी चंचल कृतियां बनकर रहस्य है नाच रही, मतलब जो प्रकृति के विभिन्न रूप हैं वो नित्य नए रहस्य में उनके सामने प्रकट हो रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और मेरी आंखों को रोक वहीं आगे बढ़ने से जांचे। उनकी आंखों को उस दृश्य ने बांध लिया है और मानो वो उनसे कह रही है, उनकी परीक्षा ले रही हैं और कह रही हैं कि यदि तुम में साहस है, यदि मुझे छोड़ करके, मुझे नज़रअंदाज करके तुम आगे बढ़ सकते हो तो बढ़ जाओ। अब प्रकृति उनको यहाँ पर उनको एक चैलेंज देती हुई एक दिख रही है कि मानो वो उनकी कोई परीक्षा लेना चाह रही है। मैं देख रहा हूँ जो कुछ भी, वह सब क्या छाया उलझन है? सुंदरता के इस पर्दे में क्या अन्य धरा कोई धन है? अब मनु सोचते हैं कि क्या सम्मोहन है जो मुझे इस प्रकार रोक रहा है। ये सुंदरता, ये सौंदर्य, ये सब सत्य है या कोई
भ्रम जाल है। मतलब अब उनको लग रहा है कि ये जो प्रकृति है ये मुझे भ्रमित कर रही है, ये मुझे रोकना चाह रही है, क्योंकि उनका ध्येय कुछ और है, उनका जीवन कुछ और है, लक्ष्य कुछ और है, और ये प्रकृति उनको अपने बंधन में बांध रही है। तो अब वो कह रहे हैं कि ये वास्तविक है, ये प्रकृति, इसका सौंदर्य वास्तविक है, या इसके पीछे कोई और शक्ति है और ये उसकी छाया मात्र है और ये मुझे रोक रही है। इस दृश्य के पीछे क्या कारण हो सकता है? उन्हें शक होता है तो कोई तो है जो इस असीम रूम के पीछे, जैसे हम लोग कहते हैं कि प्रकृति क्या है, ईश्वर है, कोई पराशक्ति है जो हमें बांधे रखती है। तो अब मनु को भी ये शंका हो रही है कि क्या यहाँ कोई ईश्वर है? ये संसार चूंकि मोह माया है। अब मनु तो वैसे ही निराश भाव की ओर जा चुके थे, निराश हो चुके थे, वो अकेले रहना चाहते थे, जीवन को यज्ञ इत्यादि में समर्पित कर देना चाहते थे, पर अब प्रकृति उनकी अपनी ओर खींच रही है, बांध रही है। तो वो कह रहे हैं कि ये ईश्वर का ही रूप है और यह मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ये मुझे अपने ध्येय से विचलित करने के प्रयास कर रहे हैं। मेरे अक्षय निधि तुम क्या हो, पहचान सकूंगा क्या न तुम्हें, उलझन प्राणों के धागों की उलझन का समझूं मान तुम्हें। अब यहाँ पर जो मनु है वो स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं कि मैं शंकित क्यों हो रहा हूँ, क्यों ये सारी चीज़ें मेरे मन में शंका उत्पन्न कर रही हैं। अक्षय निधि, अब मेरे अक्षय निधि तुम क्या हो? अब वो स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं। अक्षय निधि का मतलब है कि मेरी जो स्थायी कामना है, मतलब अब वो अपने लक्ष्य के प्रति उनके मन में शंका उत्पन्न हो गई। वो खुद से प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर मेरी कामना क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्यों शंकित हो रहा हूँ, मेरी स्थायी कामना आखिर है क्या, क्या मैं कभी उसे पहचान भी सकूंगा या नहीं। अब वो कह रहे हैं पहचान सकूंगा क्या न तुम्हें, उलझन प्राणों के धागों की उलझन सुलझन का समझूं मान तुम्हें। अब वो कह रहे हैं कि मैं कभी इसे पहचान भी सकूंगा या नहीं। अब वो कह रहे हैं मैं अपने लक्ष्य के प्रति संदेह विहीन, जब हम अपने लक्ष्य के प्रति संदेह नहीं रखते, हम संदेह विहीन होते हैं, तो हम पूरे प्राणपण से जुट जाते हैं उसकी पूर्ति करने के लिए। कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जैसे हमारा 10th-12th का बोर्ड हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, तो हम सारी बाधाओं को, सब कुछ को पीछे छोड़ देते हैं और सिर्फ आगे बढ़ते हैं, पूरा प्राण लगा देते हैं, पूरी जी जान लगा देते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को पाना और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती। लाइट चली जाए, मोमबत्ती में पढ़ना पड़ जाए, धूप में हो, ठंड का मौसम हो, पर अगर हमें तैयारी करनी है तो हमें करनी है। इसी प्रकार कोई लक्ष्य जब हमारा निश्चित होता है तो हमारे मन में कोई शंका नहीं आती, हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही चढ़ते हैं। अब लेकिन मनु क्या है कि अब वो यहाँ पर थोड़ा डगमगा रहे हैं, तो वह खुद से ही ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर मेरी कामना क्या है। अब वो अपना जो लक्ष्य है, उनकी जो कामना है, उसको लेकर के शंकालु हो रहे हैं, उनके मन में शक आ रहा है, शंका आ रही है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो मेरी कामना है यही मेरे जीवित होने का ध्येय है। क्योंकि अब वो शेष पुरुष बचे, एकमात्र पुरुष बचे, उनके जीने की कोई वजह नहीं है, तो उन्होंने जो अपने को यज्ञ में या ईश्वर के मार्ग पे जो छोड़ दिया था, वही उनके जीने का एकमात्र ध्येय था, तो वो जिसने उन्हें जीवित रखा था। अब वो शंकालु हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उलझन प्राणों के धागों की सुलझन का समझू मान तुम्हें। वो कह रहे हैं कि जिसने मेरा लक्ष्य था, जिसने मुझे जीवित रहने का एक उपाय दिया था, एक कारण दिया था कि जिसकी वजह से मैं जीवित था, और वही मेरी उलझन को सुलझाने का एकमात्र कारण भी है। मतलब वही जो एक लक्ष्य है, वही उनको इस तमाम चीज़ों से मुक्ति भी दिलाएगा। तो मित्रों, यहाँ पर हमने देखा कि मनु श्रद्धा के द्वारा जब उनके सामने विवाह प्रस्ताव रखा जाता है, तो उनको जो प्रकृति में एक जीवन होता है वो उनको अपनी ओर खींचने लगता है, वो उनको मोहित करने लगता है। वो प्रकृति में जब खोने लगते हैं तो उनके हृदय में फिर एक शंका उत्पन्न होती है कि क्या मुझे ये मेरी मार्ग से विचलित करने के लिए ये सब भ्रमजाल ईश्वर द्वारा फैलाया जा रहा है। और अब उनके मन में ये शंका भी आ गई है कि क्या जो उनका लक्ष्य है वो पूर्ण होगा या नहीं होगा, क्या वही उनका लक्ष्य है या उनका लक्ष्य कोई और है।
तो मित्रों, ये था कामसर्ग का चतुर्भाग। पंचम भाग के साथ बहुत ही जल्दी मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये प्रस्तुतिकरण पसंद आ रहा होगा। तो जल्दी ही फिर मिलते हैं मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।